2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए और सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर ने जीत हासिल की थी। और जीत हासिल करने के बाद नव निर्वाचित जो सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक बयान दिया था और बयान में उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि मुसलमान और यादवों का वो काम जो है वो नहीं करेंगे। अगर उनके घर पे यादव मुसलमान के कोई भी व्यक्ति आते हैं तो चाय और नाश्ता करे और उसके बाद चलते बने। तो आप समझ सकते होंगे कि एक सांसद का इस तरह से बयान खुले मंच से देना कितना अशोभनीय है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के विधान पार्षद गुलाम गौस जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बिहार में, इस देश में हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों की कहीं ना कहीं महत्ता है और सभी लोगों में भाईचारा है। सर, जिस प्रकार से आप ही के जो जेडीयू के सांसद हैं जिन्होंने चुनाव जीतने का काम किया, सभी जाति के लोगों ने वोट देने का काम किया, और आपके जो नेता हैं नीतीश कुमार, मुसलमान हो, यादव हो या कोई भी जाति हो, और या आप भी कोई भी आपके जाति के लोग अगर आपके द्वार पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का काम रहता है कि उनके कार्य को किया जाए। लेकिन वो सीधे तौर पे कहें कि यादव और मुसलमानों का काम नहीं होगा, अगर हमारे द्वार पे आएंगे तो चलते बने। यादव और मुसलमान उनके बगैर रो रहा है क्या? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ उनसे सम्मानपूर्वक कि वो ये बताएं कि उनके जाति का वोट कितना है उस लोकसभा में जहाँ से वो चुनाव लड़े हैं, और उस जाति का कितना वोट मिला है उनको। किसी भी लोकतांत्रिक देश में या कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा लोकसभा या विधानसभा जहाँ से कोई जनप्रतिनिधि निर्वाचित होता है तो सभी लोग उसको कम बेश ज़्यादा या कम वोट देते हैं, और जब सब लोग वोट देते हैं तब वो जीतता है। किसी एक जाति के बदौलत या किसी एक धर्म के बदौलत कोई आदमी हिंदुस्तान जैसे देश में या बिहार जैसे राज्य में जनप्रतिनिधि बन सकता है क्या? इनके जाति का कितना वोट है पूरे सीतामढ़ी लोकसभा में, या इनके जाति के कितने लोगों ने वोट दिया है जदयू को पूरे बिहार में? तो सवाल उठना लाजमी है ना सर कि बिहार के मुख्यमंत्री जो आपके नेता हैं वो मुसलमानों के लिए हो या यादवों के लिए हो, सभी जातियों के लिए काम करते हैं। लेकिन इस तरह से अगर बयान दिया जाएगा तो समाज में तो नफरत ना फैला रहे हैं। ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल आपत्तिजनक है। समाज को नुकसान होगा, समाज का ताना बाना बिखेरना चाहते हैं क्या? ये लगता है कि गिरिराज सिंह के इशारे पर चल रहे हैं। गिरिराज सिंह ने भी समर्थन दे दिया इनके बयान। तो वो तो खैर बेचारे सर्वविदित हैं, भगवान उनको सुबुद्धि दे। देवेश चंद्र ठाकुर को माफी मांगना चाहिए खुले मन से आके। माफी नहीं मांगेंगे तो जनता उनको सजा दे देगी आने वाले दिनों में। लेकिन एक सवाल है सर, जिस प्रकार से आप भी मुसलमान जाति से आते हैं, आपके द्वार पे भी आप भी जनप्रतिनिधि हैं। मैंने खुद उनके क्षेत्र में 3 दिनों तक चुनाव प्रचार करने का काम किया है। कम से कम 2 दर्जन मुस्लिम मोहल्लों में गया होगा। अच्छा, आप उनके फेवर में वोट मांगने गए? बिल्कुल गए थे, कहाँ नहीं जाएंगे। उस समय उनको नहीं दिखा कि हाँ हमारे लिए जो जीत आने के लिए जो गुलाम गौस साहब आए हैं? बहुत लोग, मैं ही नहीं, और भी सलीम परवेज साहब गए थे और बहुत सारे लोग गए थे। उस समय परहेज इनको नहीं हुआ? नहीं। वोट तो आपके कहने पे मुसलमान भी वहाँ वोट बिल्कुल मिला है। पूरे बिहार में जदयू को मुसलमानों का वोट मिला है। 10% मिला हो, 15% मिला तो है। अशोभनीय इनका बयान है। बिल्कुल अशोभनीय है, दुखद है। पार्टी फोरम पे बात रखिएगा कि तकलीफ तो होगा ना, मुसलमान यादवों को तकलीफ तो होगा ना, सब तो भाई हैं। अगर इन जानकार होंगे, पढ़े लिखे होंगे। 30 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, हाँ, दिल्ली में। मैं उसका सदस्य नहीं हूँ। अब जो लोग हैं रहेंगे वहाँ रखेंगे। अच्छा, ये भी तो इस देश और बिहार का इतिहास है कि देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों की। अब इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है? मुसलमानों को देश आज़ाद कराने में क्या योगदान रहा है, या सभी का योगदान, सब लोगों का योगदान रहा है। बहादुर शाह जफर जैसा आदमी जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, रंगून में उसको भेज दिया गया। 3 उसके बेटे का सर सामने काट के ला के रख दिया गया। हम लोग को सर्टिफिकेट चाहिए किसी से? इनका कर्जा खाया हुआ है लोग, अपना सोचें।
चलिए, सीधे तौर पे गुलाम गौस साहब थे और जिस प्रकार से देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं विवादित है और दुखद है, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मुसलमानों के लिए कार्य करते, यादवों के लिए कार्य करते और सभी जातियों को समान देखते, और इस पूरे मामले को लेकर गुलाम गौस ने कहा है कि आने वाले दिनों में जनता इसका करारा जवाब देगी और सांसद के मुंह से इस तरह का बयान कहीं ना कहीं अशोभनीय है। कैमरामैन रोशन के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।